बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अब तक कुकिंग विद शबाना के केस में हम यही समझ रहे थे कि शायद अंबर ने अपनी शादी के बाद बहुत कुछ सीख लिया है और वो मे बी पॉसिबल एक मेच्योर लेडी बनने की कोशिश कर रही है और कुछ उसमें से हसद और ज़बान दराज भी कम हुई है। मगर अंबर का लास्ट व्लॉग देख के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अंबर तो इतनी तकलीफ़ें और ज़िल्लत उठाने के बाद इंस्टेड ऑफ उसको समझ जाना चाहिए था, वो मज़ीद जो है ज़बान दराज हो गई और उसका हसद मज़ीद बढ़ गया है। ये मैं आपको बताऊंगी कि अंबर वो लड़की जो कि देख रही है कि उसकी भाभी जिसके अपने 2 बच्चे हैं, वो घर का भी काम कर रही है, वो गुड़िया का भी काम कर रही है, वो अपनी सास का भी काम कर रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, अपने हस्बैंड का ख्याल रख रही है। दोपहर को जब उनके ससुर वापस आते हैं तो उनके लिए भी रोटियां और गरम गरम खाना बना रही है। मगर अंबर का हसद अपनी जगह पे रहा। यहाँ पे अंबर ने अपने एक व्लॉग में कहा कि मैं अपनी भांजी के लिए जो है वो केक लेके जा रही हूँ। अब केक तो लेके जा रही है मगर ग्राउंड जो रियलिटी थी वो अंबर को पता थी, इसलिए अंबर ने पहले बता दी, क्योंकि उसको पता था जब लोग देखेंगे तो मेरा झूठ तो पकड़ा ही जाएगा, तो पहले ही बता दो। यहाँ पे अंबर ने कहा कि मैं अपनी भांजी के लिए केक लेके जा रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरी भाभी ने केक ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, मगर मैं भी केक लेके जा रही हूँ। फिर यहाँ पे डेकोरेशन की बात आई कि गुड़िया को वेलकम करना है, तो उसलिए जो है गुड़िया को वेलकम करने के लिए डेकोरेशन का मैंने सोचा है। मगर यहाँ पे चालाक इतनी है कि सिर्फ सोचा ही सोचा है। और यहाँ पे चालाकी जो है, कहते हैं ना, चालाक आदमी जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, वो चीज़ अपनों पे भी अप्लाई करता है, जो कि अंबर ने की। यहाँ पर अंबर ने बड़ी सफाई से कहा नहीं, गुड़िया ने मना कर दिया डेकोरेशन को, ये वो, और डेकोरेशन की बात ख़त्म कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे केक जो असल में अंबर ने मंगवाया, वो क्यों मंगवाया? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी ने कितनी मोहब्बत से वो केक ऑर्डर किया है और आपने ख़ुद देखा उसकी जो फिनिशिंग थी, उसकी जो उन्होंने ऊपर से डेकोरेट किया हुआ था, अलग से उसके जो फैंसी आइटम उस पर लगाए हुए थे केक के बने हुए, वो कितने प्यारे लग रहे थे। अंबर ने मुन्ना सा एक केक ले लिया, जैसे कि वो छोटा सा 1 पाउंड का केक हमेशा लेकर आती हैं शादी के बाद से अपने घर तक, वैसे ही उसने केक लिया और लेके आ गई। अब जब दोनों केक्स बराबर में रखे गए तो क्लियर पता चल गया कि किसका केक ज़्यादा प्योर हार्ट से बनाया गया था, प्योर नीयत से बनाया गया था, और किसका केक में सिर्फ बनावट थी। अंबर ने सिर्फ मौतर का नाम ना आ जाने की वजह से कि मौतर को कहीं क्रेडिट ना मिल जाए तो मैं अपना केक बीच में अड़ा दूँ। अब अगर सिर्फ मौतर का केक होता, डेफिनेटली वही इस वक्त जो है वो लीड कर गया सब पर। अगर सिर्फ मौतर का केक होता तो अंबर को लग रहा था कि कहीं मेरी भाभी का नाम ना हो जाए कि भाई मौतर ने तो बड़ा अच्छा केक मंगाया, तो यहाँ पे टांग अड़ा दी अपनी बीच में कि भाभी का नाम आगे ना बढ़ जाए। तो पहली जेलिसी ये बता दूँ। दूसरी जेलिसी ये कि कहाँ ये गया कि भाई जो है घर वर अम्मा साफ़ करती हैं पूरा, और अम्मा बड़ी बिजी है मेरी। डेकोरेशन की बात हुई, गुड़िया ने मना कर दिया। गुड़िया ने क्यों मना कर दिया? कि गुड़िया को भी पता था कि खीर तो पकी पकाई भाभी ने तैयार की हुई है, मैं अपनी बहन को क्यों ख्वार करूं। वहाँ पर मौतर ने पूरी दिलो जान से डेकोर किया और स्पेशली उसने वहाँ पर बलून्स और रिबन्स लगाए और इतनी प्यारी डेकोर किया, इतना प्यारा वार्म वेलकम किया कि जिसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मौतर की नंद नहीं बल्कि बहन है। लोग तो यही समझेंगे, कहीं से नहीं लग रहा था कि नंद है, ये लग रहा था कि बहन है। तो ये देखने की बात है कि वो लड़की किस तरीके से अपना टाइम लगा रही है। आप देखें ना, टाइम हम लोग जो है अकेले होते हुए अपना टाइम नहीं देते किसी को, उसके साथ बेचारी के साथ हस्बैंड और 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के वो लगी हुई थी घर के कामों में, इसके अलावा गुड़िया को वार्म वेलकम करने में। जबकि अंबर को होश भी नहीं था, अंबर तो घर में आई नहीं थी और ऊपर से झूठ बोल दिया क्लियर कि भाई मुझे मना कर दिया था, गर्मी बहुत हो गई। तो तुम्हारे घर में भी गर्मी थी, तुम्हें तो पहले से आ जाना चाहिए था। जबकि यहाँ अंबर को पता था कि एक बेवकूफ़ सी मेरी भाभी बैठी हुई हैं जो कि भाई के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में वो करेंगी सेटिंग बड़ी अच्छी, तो भाई बैठ जाओ चुप करके। पका पकाया हलवा अंबर ने खाया, तब इसे शर्म नहीं आई। ज़बान चलाने में और दिमाग चलाने में अंबर बहुत तेज़ है, लेकिन देखा जाए तो यही दिमाग जब उसके इन लॉज के यहाँ चलाना होता है, खाना पकाने में समझ में नहीं आता क्या पकाऊं, क्योंकि ज़िम्मेदारी संभालना नहीं आती ना, सिर्फ ज़िम्मेदार लोगों को क्रिटिसाइज़ करना आता है, जो कि आपने इस वीडियो में क्लियर देख लिया। सो फ्रेंड, यहाँ पर बताना था
कि क्या चल रहा है किसी दिमाग में, और वो छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि आपका जो फैमिली व्लॉग होता है वो आपकी मेंटेलिटी और आप किसके लिए क्या सोच रखते हैं वो चीज़ क्लियर कर देती है। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।